आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सातवाहन के समूचे इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख, बेसनगर स्तंभलेख, नासिक गुहालेख या फिर देवपाड़ा अभिलेख। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक गुहालेख जो है वो सातवाहन शासक पुलमावी से संबंधित है और इसमें सातवाहन वंश के समूचे इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है। ऐतरेय, खड्विस, गोपथ या शतपथ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है खड्विस। ठीक है, इस ब्राह्मण ग्रंथ को या सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं क्योंकि इसमें भूकंप, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं का उपचार मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्तवंशी शासकों ने शकों को पराजित करने की स्मृति में चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने शकों को पराजित करके शकर की उपाधि धारण की और शकों को पराजित करने की स्मृति में उसने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर किस वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। 1965, 1985, 1995 या 2003। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1985। क्योंकि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, फेलेरिस माइनर निम्नलिखित में से किस एक फसल का मुख्य खरपतवार है। धान, मटर, मक्का या फिर गेहूं। तो इसका सही जो आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, गेहूं। क्योंकि फेलेरिस माइनर गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार है। इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देश और राजधानी, स्वाजीलैंड, आयरलैंड, कोस्टिका या फिर फ्रेंच गुयाना। जो इसका सही सुमेलित नहीं है वो आपका आंसर है सी ऑप्शन, कोस्टिका। क्योंकि कोस्टिका की राजधानी जो है वो सान जोन्स है। कोस्टिका की राजधानी जो है वो सान जोन्स है और ब्रिजटाउन जो है वो बारबाडोस की राजधानी। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूचित को सुमेलित करना है जिसमें फसल उनके कीट से संबंधित है, जैसे धान, मूंगफली, गन्ना और आम। जिसका सुमेलन है, धान का जो कीट है वो है गांधी कीट, मूंगफली का है सफेद गिडार, गन्ना का है पायरिला और आम का है मिलीबग। मिलीबग जो है वो बोरान की कमी से होता है। इसे सही आंसर इसका जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संवहनी धाराएं वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर राइन नदी के किनारे नहीं बसा है। कोलन, बान, हैम्बर्ग या फ्रैंकफर्ट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बान। क्योंकि राइन नदी जर्मनी में एक भ्रंश नदी में बहने वाली नदी है। यह उत्तरी सागर में गिरती है। कोलन, बान और फ्रैंकफर्ट जो है वो राइन नदी के किनारे बसे हैं, जबकि हैम्बर्ग जो शहर है वो एल्ब नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर नदी के किनारे नहीं बसा है। तो सॉरी, बी आंसर नहीं है, इसका
सी आंसर है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जो है वह अर्ब नदी के किनारे, ना कि राइन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है? बास जल संधि, टॉरस जल संधि, मलक्का जल संधि या फिर मैगलन जल संधि? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि जो है न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टॉरस जल संधि है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बास जल संधि है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी के बीच टॉरस जल संधि है और ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच बास जल संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डागर बैंक एक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है और दूसरा है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल ए। दूसरा गलत है क्योंकि यह प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि यह उत्तरी सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बद्दू, पिग्मी, बुशमैन और मसाई। तो इसका सही सुमेलित नहीं है जो है उसका है डी ऑप्शन, मसाई। क्योंकि मसाई जनजाति जो है वो पश्चिमी अफ्रीका की नहीं है, यह जो है पूर्वी अफ्रीका की, इसलिए डी ऑप्शन का जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है? बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आयरलैंड। बेनेलक्स देशों में बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है, लग्जमबर्ग आता है, लेकिन आयरलैंड इसमें शामिल नहीं। सूची में सूची को सम्मिलित करना है। मेला उनके स्थान, जैसे परिक्रमा मेला, ढाई घाट मेला, कैलाश मेला और रामायण मेला। तो इसका सही सुमेलन जो है वो है परिक्रमा मेला जो है वो अयोध्या का है, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर का है, कैलाश मेला आगरा का है और रामायण मेला चित्रकूट का है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सारंगी वादक के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे? रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, एन राजम या शंभुनाथ मिश्रा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, शंभुनाथ मिश्रा। रविशंकर जो है वो सितार वादक थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, एन राजम वायलिन वादक थे और शंभुनाथ मिश्रा जो है सारंगी वादक थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उर्दू अखबार का संपादन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था? तौहीद, मंजिल, अल नदवा या सदरुल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अल नदवा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सीफेंक ने 1848 में सदरुल अखबार नाम से किया था, जबकि अल नदवा का संपादन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, और मंजिल का संपादन जो है वो हसद मोहानी ने किया था। ठीक है, सदरुल अखबार का संपादन सीफेंक ने किया था 1848 में, अल नदवा का किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और मंजिल का संपादन जो था वो किया था हसद मोहानी। अगला प्रश्न है, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में विचार कीजिए कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऐसी आग्नेय चट्टान जिनका आकार गुंबद के आकार का होता है, किनारे तीव्र ढाल एवं आधार तल एवं गहराई अधिक होती है, बैथोलित कहते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट प्रदत्त चट्टानों में बीच गुंबदा का संरचना में मैग्मा जमने से लैकोलिथ का निर्माण होता है। जब मैग्मा निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो इसे फैकोलिथ कहते हैं। और डी ऑप्शन है, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल
आकार में छिछले बेसिन में होता है तो एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे डाइक कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यही गलत है। कि जब लावा का जमाव धरातल के निचले अवतल आकार में छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे लोपोलिथ कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, बाकी जो है सभी सही है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने, आज का आखिरी प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित नीतियों को अपनाकर अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, तो इनका सही क्रम क्या था? सिक्किम, सतारा, लोअर बर्मा, बराड और जयपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, सबसे पहले सतारा को उन्होंने 1848 में, जैतपुर को 1849, सिक्किम को 1850, लोअर बर्मा को 1952 और बराड को 1853। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।